राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कृपा संगम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए प्रभु भक्त आधीना कृष्ण और शिकारी संत की कथा लेके आई हूँ। यह कथा सुनकर आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम जरूर जाग जाएगा। तो अगर आपको ये कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यकीन था कि एक ना एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए तो शायद इसको ये बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आते हो। उस शिकारी ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए, आपका शिकार जो है वो दिखता कैसा है, उसका नाम क्या है? हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूँ। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊँ। फिर संत जी कहते हैं, मेरे शिकार का नाम है कृष्ण। वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, सावरा सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। शिकारी बोला, बाबा रोते क्यों हो? मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास भी नहीं आऊंगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहाँ पर इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ है। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा भी दिन बीत गया। भूखे प्यासे शिकारी को नींद भी आने लगी। बांके बिहारी को उस पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते हुए आए और उसके जाल में खुद ही फंस गए। जैसे ही शिकारी को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो तुरंत नींद से उठा और उस सावरे भगवान को देखा। जैसा संत ने बताया था, उनका रूप हूबहू वैसा ही था। वह अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा है, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज़ लगाई, बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाज़ा खोला और संत उस किरात के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। शिकारी ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ, मुश्किल से मिले हैं। संत के आज होश उड़ गए। संत शिकारी के चरणों में गिर पड़े। संत आज तक फूट फूट कर कभी नहीं रोए थे, आज वो फूट फूट कर रो रहे हैं। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस शिकारी के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज़्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज़्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज़्यादा है। इसलिए आज जब 3 दिन बाद मैं आया हूँ और बिना कुछ खाए पिए ये तुम्हारे शिकार का इंतज़ार कर रहा था, इसकी श्रद्धा, इसकी भक्ति, इसका विश्वास देखकर मैं भाव विभोर हो गया और आने पर मजबूर हो गया। और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी, आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 ही दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिया और फिर वहाँ से भगवान चले गए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें प्रभु में आस्था, विश्वास हमेशा रखना चाहिए और इसी विश्वास के साथ भगवान आपको एक ना एक दिन दर्शन जरूर देंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।
राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली कथा के साथ। तो बने रहिए और हमारे चैनल में सपोर्ट कीजिए।